फार्मर बिल कब आया? सन 2020 में। 2020 में कैबिनेट अप्रूवल पार्लियामेंट में वो 13 उनके देहांत के 13 महीने बाद टेबल होता है, सितंबर 2020 में। यूनिक बात है जो समझने की जरूरत है कि राहुल जी को वो कब मिले, कैसे मिले, कहां मिले, जब जो विषय 2019 में था नहीं और उनके देहांत होने के बाद उठा। तो आज उस चीज को लेके हम किस बारे में कह रहे हैं कि अरुण जी मेरे को मिले फार्मर बिल को लेके। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। तो राहुल गांधी ने जो बयान दिया है कि आपने शायद सुना होगा कि मैं को आपके फादर जो स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने कोई मिलने बुलाया और ये कहा कि आप इससे आप किसानों के बिल पे ज्यादा बात ना करें, नहीं तो मैं आपको देख लूंगा। देखिए, एक बड़ी यूनिक बात है कि एक व्यक्ति जो हमारे बीच नहीं रहे, जिनका देहांत अगस्त 2019 में हुआ और उसी महीने वो चंद महीनों के लिए बीमार थे, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। फार्मर बिल कब आया? सन 2020 में। 2020 में कैबिनेट अप्रूवल पार्लियामेंट में वो 13 उनके देहांत के 13 महीने बाद टेबल होता है, सितंबर 2020 में। तो ये बड़ी एक यूनिक बात है जो समझने की जरूरत है कि राहुल जी को वो कब मिले, कैसे मिले, कहां मिले, जबकि जो विषय 2019 में था नहीं और उनके देहांत होने के बाद उठा। तो आज उस चीज को लेके हम किस बारे में कह रहे हैं कि अरुण जी मेरे को मिले फार्मर बिल को लेके। अरुण जी के जीवन में तो फार्मर बिल की कोई चर्चा ही नहीं थी जीवन के दौरान। और रही बात थ्रेटन करने की, धमकाने की, वो एक ऐसी चीज है जो अरुण जी के स्वभाव में थी नहीं, नेचर में थी नहीं। वो एक कंसेंसस बिल्डर थे, वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को करते थे, वो एक डेमोक्रेट थे नेचर से। उन्होंने एफर्ट करके जीएसटी जब पास होना था, जब बन रहा था मोदी जी की सरकार में पहले टर्म में, जीएसटी के समय पे सारी पार्टियों के साथ एक कंसेंसस बिल्ड करा और बोलना कि मेरे को थ्रेटन करा फार्मर बिल के बारे में जो कि उनके देहांत के बाद आया था संसद में, ये एक बड़ी ही निंदनीय बात है। लेकिन सर बाकी जो भी है पक्ष, जो विपक्ष है बीजेपी, वो भी यही कह रहा है कि ये बचकाने की बात करी गई है बिल्कुल, और काफी लोग ट्वीट भी करते हैं कि ये उन जो दिवंगत आत्मा को इस बीच में लाना ये शोभनीय कार्य नहीं है। देखिए, बट ये पहली दफा तो उन्होंने किया नहीं। उन्होंने एक दफा पारेकर साहब का नाम भी किसी इशू में उठाने की कोशिश करी थी। एक सेइंग है, जब कोई व्यक्ति हम लोगों के बीच में ना रहे तो इट इज बेस्ट नॉट स्पोकन अबाउट, लेट देम रेस्ट इन पीस। लेकिन यहाँ पे बिकॉज वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो व्यक्ति होल्ड करता है, बेसिक मिनिमम उनसे एक रिस्पॉन्सिबल और रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो अपनी पोस्ट डिस्चार्ज करें और डेप्थ रिसर्च के बाद कोई टिप्पणी करें इज द बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट। और यहाँ पे वो अपनी पोस्ट होल्डिंग के दौरान भी जो मन में आता है बोलते हैं, कुछ भी। लेकिन ज्यादा आप बोल रहे हैं कि वो विपक्ष के नेता है, एलओपी है, और इस तरह के बयानबाजी आप कितना वो देख रहे हैं, क्योंकि जेटली साहब वित्त मंत्री रहे हैं भारत के, और वो खुले तौर पे उन पे आरोप लगा रहे हैं, तो कितना बचकाना एक एलओपी का ये। देखिए, आप आज की डेट में जितने नेता हैं पक्ष में विपक्ष में, अगर कोई विषय आप पार्लियामेंट में आप ऑपोजिशन के लीडर हैं, आप एलओपी हैं, आप हाउस में डिबेट करिए, उठाइए। आप कभी पारेकर साहब पे, कभी अरुण जी पे कि जी मेरे से पहले इस विषय पे ये बोला गया, आप आज डिबेट करिए। जो लोग हैं जवाब देने के लिए उनसे बात करिए। आप एक मन करट की जी फार्मर बिल को लेके मेरे को धमकाया गया था। फार्मर बिल उनका देहांत होने के बाद प्रेजेंट हुआ पार्लियामेंट में, 13 महीने बाद। तो उनके जीवन के दौरान फार्मर बिल का प्रोसेस भी था, थॉट प्रोसेस था, नहीं था। ये अब ऐसी बात नहीं जिनके बारे में कोई जिक्र कर नहीं सकता, ना कोई चर्चा कर सकता है। तो सर क्या आप राहुल जी को कुछ बोलना चाहेंगे और डायरेक्टली इस बीच पे, अगर क्या कुछ? देखिए, जितना बोला जाए कम है। खाली एक ही टिप्पणी है कि भी
काइंडली ट्राई एंड डिस्चार्ज योर ऑफिस विद रिस्पॉन्सिबिलिटी. बोलना कि जी किसी व्यक्ति ने, अरुण जी ने मेरे को ऐसे कहा विदाउट एनी बेसिस, नॉट द राइट थिंग टू डू. अगर कहीं ना कहीं आज की इमोशनल हर्ट हुए कि आपके पिताजी को इस तरह याद करा गया, उन पे आरोप लगा दिए गए बेमतलब में, वो आज हर्ट हुए. देखिए, बात हर्ट होने वाली नहीं है. बात यह है कि भाई जब भी कोई कुछ बोले, एक रिस्पॉन्सिबली बोले. एंड जब बोला जाता है कि भाई जब ऐसी टिप्पणी करी जाए, ऐसी स्टेटमेंट्स दी जाए इस चीज को लेकर, ऑब्वियसली इट इज अपसेटिंग. And the right way of going about these things is that make statements responsibly. If you've done a mistake, apologize for it. People do make mistakes. There is nothing wrong in saying sorry. प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार